सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट। ईरान आखिर बोला, ईरान ने धमकी दी। ईरान ने कह दिया कि जो हम पर अपना निशाना साध रहे हैं वो आग के साथ खेल रहे हैं। साथ में इजराइल को आड़े हाथ लिया। वहीं ईरान के फॉरेन मिनिस्टर पहले ही बोल चुके हैं कि ये हमला जो हमारे ऊपर किया गया ये पूरी तरह से फेल हो गया। इजराइल प्रोपेगेंडा चला रहा है, इसको कामयाब दिखाने के लिए बहुत तरह की चीज़ें और बहुत रिपोर्ट दिखा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पूरी तरह से ये उनका ऑपरेशन फेल हुआ। वहीं आपको दूसरी तरफ बता दूं कि अमेरिका ने अपने आप को इस हमले से बिल्कुल अलग कर दिया। दोनों हाथ ऊपर उठा दिए और कह दिया कि इस हमले में हमारा कोई हाथ नहीं है। हालांकि ईरान ने ये कहा है कि इन्वेस्टिगेशन वो कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा चांस नज़र आ रहे हैं कि मूसाद ने ये काम किया है। जी हाँ, ईरान के ऊपर अटैक करने में मूसाद ने अपना रोल निभाया और सिर्फ इजराइल के मफाद और फ़ायदे के लिए ये बड़ा और ख़तरनाक कांड किया, लेकिन ये पूरी तरह से फेल रहा दोस्तों। जितना बड़ा नुकसान इजराइल करना चाहता था वैसा कुछ ईरान में हुआ नहीं। दोस्तों, ईरान की इस धमकी के बाद अभी शांति है, क्योंकि ईरान को सीधा किसी का नाम लेने के लिए पुख्ता सबूत की ज़रूरत है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में जाने के लिए सबूत की ज़रूरत है। यूएन में आवाज़ उठाने के लिए सबूत की ज़रूरत है, और इसी सबूत को इकट्ठा करने के लिए ईरान इन्वेस्टिगेशन शुरू कर चुका है। ईरान के दोस्त रूस ने भी अब अपना मुंह खोला है और इस हमले की निंदा की है और कहा है कि ऐसी हरकतों से इलाके में तनाव होगा और हालात बिगड़ जाएंगे। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है ज़ेलेंस्की, उनके सलाहकार ने ईरान पर हमले के बाद बड़ी बात कही थी। कहा था कि हमने पहले ही ईरान को वार्न किया था कि रूस की मदद ना करे, अब भुगतिए। इस बयान पर ईरान भड़क गया और ईरान ने अपने देश में मौजूद यूक्रेन के एम्बेसडर को समन किया और काफ़ी खरी खोटी सुना डाली। उधर ईरान ने ऐलान किया है कि वो अपने युद्धपोत को और भी बड़े तादाद में, यानी जंगी जहाज़ों को जो पानी के अंदर दंदनाते हैं, उनको और बड़ी मात्रा में बनाएंगे। अगली बड़ी खबर ये है कि आखिरकार जो कोशिश थी रूस और ईरान की वो पूरी हुई। ईरान और रूस ने अपने बैंकिंग को लिंक कर लिया है। उधर अब ईरान ने ऑफिशियली, पहली बार ऐसा हो रहा है कि ऑफिशियली इनवाइट किया गया है हमास के सुप्रीम लीडर इस्माइल हानिया को। जी हाँ, कहा जा रहा है कि इजराइल और अमेरिका के खिलाफ अब ईरान बड़ी रणनीति बना रहा है। दोस्तों, ताज़ा तस्वीर ये देखिए। अज़रबैजान की एम्बेसी में ईरान में हमला हुआ, एक की मौत हुई, कई घायल हुए। आखिरकार अज़रबैजान ने अपनी एम्बेसी ईरान में जो थी उसको खाली कर दिया। हालांकि ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी ने खुद अज़रबैजान के प्रेसिडेंट से फ़ोन पर बात करी, लेकिन इसका असर नज़र नहीं आया। ईरान में मौजूद अपनी एम्बेसी को पूरी तरह से खाली कर दिया और घायलों को वापस अज़रबैजान ले गए। उधर मैं आपको ले चलूँ फ़िलिस्तीन, तो फ़िलिस्तीन का हाल ऐसा है कि बेंजीवीर ने ऐलान किया है कि हर आतंकवादी को, यानी वहाँ आतंकवादी मुसलमानों को फ़िलिस्तीनियों को कहा जाता है इजराइलियों के द्वारा। तो बेंजीवीर, जिसकी वजह से पूरे फ़िलिस्तीन में बवाल हुआ है और कत्लेआम हुआ है एक नए सिरे से, इसने कहा है कि जितने भी आतंकवादी हैं उनको मैं इलेक्ट्रिक चेयर पर ले जाऊंगा, यानी करंट देने वाली चेयर पर बिठाऊंगा। दोस्तों, ईरान को निशाना इजराइल ने, मैंने आपको बताया था, सीरिया और इराक के बॉर्डर पर भी बनाया, जिसमें 7 लोग मारे गए थे, ठीक है, और कई ट्रक बर्बाद हुए थे। अब आपको बताऊं, कल सुबह भी सीरिया के अंदर इस बार हमला इजराइल के फाइटर जेट ने किया, जिसमें कई ईरान के IRGC के ट्रक्स को निशाना बनाया गया, लेकिन अभी तक किसी के मारे जाने की खबर कंफर्म नहीं हो पाई है। अब देखिए, ताज़ा तस्वीर ये है इजराइल की। इजराइल पहुंचे हैं अमेरिका के विदेश मंत्री और उन्होंने जाकर ईरान के मैटर पर भी बात करी है, नेतन्याहू से मुलाकात करी है। और जो बड़ी बात है वो ये कि उन्होंने 2 स्टेट यानी 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात करी है। फ़िलिस्तीनियों पर जो जुल्म और सितम हो रहा है और टकराव बढ़ रहा है, उसको नेतन्याहू से ख़त्म करने की मांग की है। लेकिन देखना यह है कि नेतन्याहू इस बात को मानते हैं कि नहीं। दोस्तों, दूसरी तरफ इजराइल जो रोज़ काम करता है, 26 साल के इस नौजवान को वेस्ट बैंक में
इजराइल ने कल कत्ल कर दिया। इतना ही नहीं, बेंजीवीर ने जो ऑर्डर दिया था उसका पालन किया जा रहा है। यहूदी आर्मी फिलिस्तीन के इलाकों से, ये देखिए, झंडों को, फिलिस्तीन के झंडों को उतार रही है और ऐसा आदेश देने वाला बेंजीवीर है। और ये जुल्म की सारी इंतहा पार की जा रही है। चाहे मस्जिद अल अक्सा हो, फिलिस्तीनियों का घर हो, अब हर जगह से फिलिस्तीन के झंडे भी हटाए जा रहे हैं। दोस्तों, अमरीकी महिला सांसद हैं, क्रिस्टन नाम है उनका। उन्होंने बताया है कि और भी अरब देश, यानी जिन अरब देशों ने इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन किया है, इसके अलावा और भी अरब देश हैं जो इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उन अरब देशों को ईरान का खौफ और डर है। उधर दोस्तों, रजब तैयब एर्दोगान ने अमेरिका को लताड़ लगा दी है। रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि अगर आप हमें F-16 विमान नहीं दे सकते, F-35 विमान नहीं दे सकते, तो आप हमारे 14 बिलियन US डॉलर जो हमने आपको एडवांस फुल पेमेंट कर दी थी, वो हमें लौटा दीजिए। S-400'ler konusunda bizi çok tehdit edenler oldu. İlla S-400'lere vereceksin. Hayır, vermeyiz. S-400'leri biz aldık. Şu anda bizim şeyimizde, ama siz bize verdiğiniz sözü yerine getirin. Nedir o? Şimdi biz F-16'larla ilgili biz sizden bunu istiyoruz ama siz vermiyorsunuz. F-35 dediniz, sözünüzde durmadınız. Parasını yaklaşık 1 milyar 400। उधर ओमान के साथ तुर्की ने डील कर ली है। अब हर साल 1.4 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस ओमान तुर्की को देगा। तुर्की के लोग बुरी तरह से भड़के हुए हैं। पूरे ही यूरोप में कुरान जलाने का ट्रेंड चल रहा है। इस वजह से अमेरिका ने अलर्ट जारी किया है कि तुर्की के लोग काफ़ी गुस्से में हैं, लिहाजा जो अमरीकी तुर्की के अंदर रहते हैं सावधान रहें। दोस्तों, ये थी मिडिल ईस्ट की कुछ बड़ी खबरें। इस पूरी रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद।